मित्रों, समय बहुत शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे तेज होता है और कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, खुशी और गम, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय के सामने झुकना ही पड़ता है। समय चक्र जब बदलता है तो उससे कुछ दिनों पहले से ही हमें अलग अलग तरह के कई संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। उन संकेतों की जानकारी न होने के कारण हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। आज के प्रस्तुति में हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपके जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल माया लोक में स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दिन नारद जी भगवान श्री विष्णु से मिलने बैकुंठ आए थे। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे नारायण, कृपया कर यह बताइए कि क्या मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही जान सकता है, यानी कि अच्छा समय आने से पहले क्या उसको कुछ संकेत मिलते हैं। तब विष्णु भगवान ने नारद जी को बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। ऐसे संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा तथा मेरे भक्तों के द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। मित्रों, वैसे तो बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संकेत हम आपको बता रहे हैं। पहला संकेत, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के 4:24 से 5:12 के बीच में जागते हैं और अगर आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि यह संकेत आपके लिए कामयाबी का नया द्वार खोलने वाला है। आपको अपने जीवन की योग्य राय मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, आपने महसूस किया होगा कई बार आपका मन अकारण ही प्रसन्न होने लगता है। आपका चेहरा खिला हुआ और मुस्कान से भरा रहता है। आपको क्रोध आना बंद हो जाता है। इस तरह के संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, उस चीज के बारे में भी खुशखबरी मिलने लग जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए अकारण ही प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने को आ जाएं और गोबर कर जाएं, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे दे, बंदर आपके घर से खाने की चीजें खुद उठा कर ले जाए या पक्षी आपके घर आंगन में ही अपना डेरा बना ले और चहकते रहें, ऐसे शुभ संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा। आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, मित्रों, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर छोटी कन्या या कोई शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या वह आपके आंगन में खुशी से खेले, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे होते हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे अकारण कम होने लगे। हमें आगे दिखने वाले संकट भी अचानक से टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं। इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा और माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा। छठवां संकेत, यदि आपके घर में अचानक किसी प्रिय अतिथि का आगमन हो जाए, आप पूजा कर रहे हों और पूजा की थाली में फूल माला या चंदन आदि गिर जाए, आरती करते समय आपको ऐसा प्रतीत हो कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाहिने अंग फड़कने लगे, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सभी संकेत आपको आने वाले अच्छे वक्त के ही सूचक हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलें
और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी साधु संत या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा। तो मित्रों, अगर आपको इसी तरह कोई और संकेत मिल रहे हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दे इजाजत। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।